नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। लॉकडाउन के एक और दिन कुछ अच्छे टिप्स, कुछ अच्छे विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर, और रोज़ मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही नए टिप्स शेयर करती हूँ। तो आज जो मेरा मेन जो आज इसमें डिस्कशन का मुद्दा रहेगा वो ये है कि सुख किसको मिलेगा, हु इज़ एलिजिबल, किसको शांति मिलेगी। तो इसको मैं इस तरह से लाइनों में व्यक्त कर रही हूँ। मसीहा कोई भी हो झुकना छोड़ दिया, मंजिल ना मिलेगी जब तक सांस लेना छोड़ दिया। औरों की मदद कब तक लेती मैं, अब खुद पे भरोसा करना शुरू कर दिया। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमने अपने आप को शामिल कर लिया, बिना किसी बात के हमने अपने आप को थका दिया। हर कोई अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी लिए फिरता है, खुद को जानबूझकर थका दिया हमने। हर कोई अपने ही झूठ से तो यहाँ डरता है, वरना बिन आई मौत कौन मरता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि सुख किसको मिलेगा। सुख सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका मन शांत होगा, और आज के टाइम में 90% लोग मन से अशांत हैं। वो मन से अशांत क्यों हैं? समय कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ उनकी इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरी ना होने पे वो जल्दी विचलित हो जाते हैं। वो विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें अपने मन और दिलो दिमाग को साधना नहीं आया। जब अपने मन और दिलो दिमाग को साधना नहीं आया तो ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। छोटी सी परेशानी आने में हम ऐसे परिस्थितियों में उलझ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और हमें रात भर जो है वो नींद नहीं आती। हम लोग उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, अपने मन को कैसे शांत रखें, क्या करें। तो अगर आपको वाकई ही सच्चा सुख जिंदगी में लेना है तो आपको अपने मन को तो शांत करना ही पड़ेगा। और शांत कैसे होगा? जब हम अपने आप को सजग रखेंगे। इस कोरोना महामारी के काल में बड़ी सारी चीज़ों में हमें सजग होने की ज़रूरत है। बड़ी सारी चीज़ों की हमें एक सचेत हुए हैं हम कि हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम कहाँ और कैसे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्या ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, क्या हम प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ के बाद ज़िंदा रह पाएंगे। तो हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें अपने फंड्स को मैनेज करना है, और हमें क्या लोन लेकर सारी चीज़ों को अवेल करना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि लोन लेकर हमें सब चीज़ों को अवेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अगर किसी की नौकरी छूट गई तो वो अपनी EMI कैसे पे करेगा। हालांकि चाहे सरकार ने 6 महीने का टाइम दे दिया, पर वो 6 महीने हमारे सिर पर तलवार लटकी रहेगी कि अगर मेरी नौकरी ना हुई और अगर मेरे जो फंड्स हैं वो इन 6 महीनों में मुझे उस तरह का जो मेरा बिजनेस है वो नहीं चला, तो मैं अपने मकान की किस्तें, अपनी गाड़ी की किस्तें या और जो मेरी चीज़ें हैं मैं उनको सबको कैसे पूरा करूँगा। तो हमें एक लिमिटेड खर्चों में, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने ज़िंदगी को निभाना आना चाहिए, और एक लिक्विड फंड का क्रिएशन हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। साथ में सबसे बड़ा और ज़रूरी, हमें अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में बड़ी मजबूती का सामना करना है। सबके साथ अच्छा रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें और संबंधों के ऊपर काम करें, क्योंकि पैसा माना काम आता है, पर जब आपके रिश्ते, आपके संबंध अच्छे होंगे तो वो ज़िंदगी में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है जिस व्यक्ति के दोस्त, मित्र और संबंधी अच्छे हैं वो व्यक्ति ऊपर उठने में टाइम नहीं लगाता, क्योंकि उसके साथ बड़े अच्छे लोग जुड़े हैं। कहते हैं ना, पैसे कमाने की बजाय अगर इंसान थोड़ा सा वक्त इंसान कमाने में और दुआएं कमाने में लगा दे तो उसकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। आप भी इसे करके देखिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का संचार करिए। वो आप कहेंगे कि अब पॉजिटिविटी का संचार हम कैसे करें, हमारे मन में तो हमेशा ही नकारात्मक ख्याल आते हैं। तो आप कोशिश करना शुरू कीजिए कि हमने नेगेटिव विचार जैसे ही मन में आना शुरू करें, हमने उसे झटका देना है कि नहीं, मेरे अंदर ये विचार नहीं आएगा, क्योंकि अगर गलत समय नहीं रहा तो सही समय भी क्यों रहेगा, और अगर सही समय नहीं रहा तो गलत समय भी कितनी देर रहेगा। हमें अपने मन की शांति के ऊपर काम करना है।
रोज़ का 5, 7, 10 मिनट का ध्यान में बैठना है। मैं ये नहीं कहती कि आप चौंकड़ी मार के और प्रॉपर ध्यान में बैठिए, नहीं। अगर आपका ध्यान लग ही नहीं रहा तो उस वैसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं, चलते फिरते भी ऊपर अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अपने आसपास अच्छी चीज़ों को देखकर आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि शांति कोई आपको बाजार से खरीद के नहीं देगा। आपको अपने ऊपर काम स्वयं करना पड़ेगा। रोज़ अपने साथ बैठिए और पूछिए अपने आप से, आज का जो दिन निकला उस दिन में हमने क्या पॉजिटिव किया, हमने क्या अपनी ज़िंदगी के लिए किया, और जो किया उससे हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ये जो टाइम हमारा निकला, इस टाइम में जितना कुछ आज तक हमने जोड़ा या किया, उसका मुझे, मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और फिर एनालिसिस करके उसे पेपर पे जॉट डाउन करिए। उसके बाद उसकी वर्किंग, उसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर वर्किंग करना शुरू करिए। एक दिन में आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, एक दिन में आपको सुख शांति का अनुभव नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके जब आप अपने सिस्टम पे काम करना शुरू करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें बदलाव ना आए। और जब आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली कि आपने अपने आप को बदलना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि उस समय जब आप किसी चीज़ के लिए संकल्प लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने के लिए जुट जाता है। फिर वो चाहे चीज़ें नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, ये आपके ऊपर है। तो अगर आप मन शांत रखेंगे तो आपको ज़िंदगी के सारे सुख जो हैं वो नसीब होंगे। क्योंकि जिसका मन शांत है उसके मन में कोई ज़्यादा फालतू की इच्छाएं उठती नहीं है। वो कम चीज़ों में भी गुजारा करता है, ऊपर वाले को देख के परेशान नहीं होता, नीचे वाले की वो हेल्प करने को सदैव तैयार रहता है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। drrenuarora.in के नाम से मेरा एक मोटिवेशनल ब्लॉग चलता है जिसमें मैं वीमेन एम्पावरमेंट, पेरेंटिंग और बड़े सारे फाइनेंशियल टॉपिक्स पे बात करती हूँ। आप वहाँ जाकर उन टिप्स को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।